पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने पत्नी संग दाखिल किया नामांकन। शिवराज बोले, लड़ेंगे तो यहीं से, जीतेंगे तो यहीं पर, मरेंगे तो यहीं पर। आप देख रहे हैं केसरी न्यूज। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए शुक्रवार को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन रहा। भाजपा प्रत्याशी पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा रायसेन लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ रायसेन पहुंचे। यहां उन्होंने चुनावी सभा में कहा, राहुल तो चले गए, वाई नॉट, लेकिन हमने कहा लड़ेंगे तो यहीं से, जीतेंगे तो यहीं पर, मरेंगे तो यहीं पर। कांग्रेस का विसर्जन तय है। ये मोदी का विरोध करते करते श्रीराम का विरोध कर बैठे। सभा के बाद शिवराज ने रथ में सवार होकर रोड शो किया। इसके बाद पत्नी के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। वहीं मीडिया से बात करते हुए बोले, पीएम मोदी के हाथों विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। रोड मैप तैयार है। संसदीय क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं आने देंगे। राहुल गांधी कह रहे थे कि घोषणा पत्र में भाजपा के गरीबों का जिक्र ही नहीं है। राहुल बाबा, घोषणा पत्र हमने हिंदी में लिखा है। अब तुम्हें हिंदी पढ़ने नहीं आती तो हम क्या करें? अगर हिंदी नहीं आती तो अंग्रेजी में पढ़ लो। अब अंग्रेजी भी समझ में नहीं आती तो हम क्या करें? अब इटली की भाषा में तो हम लिखते नहीं। अरे ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्हें कहा 5 साल तक लगातार निःशुल्क राशन मिलेगा हर गरीब को। बताओ कांग्रेस ने कभी दिया क्या? मैंने प्रदेश की और क्षेत्र की सेवा की। फिर मेरा सौभाग्य है इसी जनता की फिर मुझे सेवा करने का अवसर मिला है। विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी। ये पूरा परिवार है, ये पूरा क्षेत्र। यहाँ जनता और मैं नेता और नेता नहीं है, भाई बहन है, भैया मामा है, भाई बहन है। मुख्यमंत्री रहते हुए, सांसद रहते हुए विकास की अनेकों गाथाएं यहाँ रची गई है, लिखी गई है और जन कल्याण का महायज्ञ भी यहाँ संपन्न किया है। मैं अब और उत्साहित इसलिए हूँ, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के हाथों विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। उसका रोड मैप तैयार है, कई काम हुए। अब विकसित भारत यानी दुनिया को दिशा देने वाला भारत, या दूसरे शब्दों में विश्व गुरु भारत। मुझे अब गिलहरी सा योगदान है सांसद के रूप में विकसित भारत के निर्माण का भी मिलेगा। संसदीय क्षेत्र का जहाँ तक सवाल है, विकास हमारी प्राथमिकता है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब तक जो हुआ है उसको और आगे बढ़ाएंगे और प्राणों से प्यारी जनता का, क्योंकि मैं तो माँ से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे धन, बुद्धि, बल, स्वर्ग और मुक्ति कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बार बार इसी जनता के बीच में जन्म लूँ और इसकी सेवा करता रहूँ। चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, किसानों की सिंचाई हो।